मैं ना पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसकी सेहत कैसी है, ठीक है, ये बिल्कुल बुनियाद है और असल तो इशू ही है। इशू ही ये है। ठीक है, फिर के जो सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी हैं वो क्या हैं, जब तक कि आप सोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, हमें कौन सी चीज़ें अंडरमाइन कर रही हैं, और उनको एड्रेस करें, ठीक है। हैं, और फिर आप सोल्यूशन की तरफ। जब रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगी, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे आएगा? तो ये आज तीसरा सेशन है, और जिस तरह आपने फरमाया हम इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी करेंगे, ठीक, है ना, इंशाल्लाह जरूर ताकि करेंगे। ताकि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं, हम तो समझते हैं ये पब्लिक सर्विस है, ये है ही, ये पब्लिक एजुकेशन है देखिए और जी, पब्लिक सर्विस है। ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फॉर्म करना है ठीक है, कि चूँकि हम जिस दौर में रह रहे हैं, इन ऑल अर्नेस्ट, ये दौर जो है ना बड़ा अनस्टेबल दौर है ये। ठीक है, चूँकि इस दौर में आप देख चुके हैं कि जो फेक स्टोरीज चलती हैं, जिसको हमने डिफाइन किया था कि ये एक ट्रूथ, आपने डिके ऑफ ट्रूथ डिके है। हम एक पोस्ट ट्रूथ एरा में दाखिल हो चुके हैं, ठीक, जहाँ पर झूठ ही झूठ है, जहाँ पर प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा है, जहाँ पर अल्टरनेटिव फैक्ट्स बना के एज ए फैक्ट्स पेश किए जाते हैं, और फैक्ट्स बिल्कुल सुप्रेस हो गए, और वो फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए। ये प्योर स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया के ऊपर, जो आज एक साइंटिफिक तरीके से ये प्रोपेगेंडा होता है। मेरे ख्याल में मियाँ साहब, इसको अगर आप ये कहें कि ये तो पूरा प्रोपेगेंडा साइंस डेवलप हो गई है, नो डाउट, ऐसे ही लग रहा है। और वो एक उसके बाद रिप्लेस द ओरिजिनल साइंस, बिल्कुल ऐसा ही है, जो असल साइंस था, एब्सोल्युटली, जिस ट्रैक पे हमें चलना चाहिए है, उससे हमें इसने बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया किसी और पे। और इसके बाकायदा खतोखाल डेवलप हो गए हैं कि अगर आप ये करेंगे तो फिर मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी थी जिसमें आपने क्रेडिबलनेस जो है ना हमारी, उस पे भी हमने बात की थी, उसमें भी बात की थी। चले अब कमिंग बैक टू दिस वन के सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी क्या है, आज हम इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक स्टेट की सेहत से है, ठीक है, फेडरेशन की सेहत से है, जो मसाइल हम पेश कर रहे हैं। अब उसमें जो बुनियादी चीज़ें हम बात कर चुके हैं 2 सेशन में, जस्ट आधे मिनट में हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है आपके पास, कोई 170 के करीब सियासी पार्टियां हैं, और उसमें से सवाई 4 या 5 के बाकी नज़र भी नहीं आती, लेकिन उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मियाँ साहब हमारी सियासत के ऊपर। ये तो आपने ऐसे किया जैसे मीडिया में कोई 1000 के करीब अखबार है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही हुआ तकरीबन। अब उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू तो है ना, उन्होंने एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, हम वो भी बात कर चुके हैं, और फिर हर एक को इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दी हुई है, और फिर कोई उनके ऊपर कदगर भी नहीं रखी हुई। अगर भूले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पार्टी से पूछ लिया कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, तो वो डिसीजन के गले पड़ गया, वो तो गुस्सा कर गई पार्टी, वो डिसीजन के गले पड़ गया। अब वो उनकी खैचरतानी जो है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन तो एक पिंग पोंग बन गया, और सारी हाईएस्ट कोर्ट में वो गरीब खींचा जा रहा है उनको, जबकि मियाँ साहब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है, तो ये अब उनकी पावर्स भी डिफाइंड है, एब्सोल्युटली, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को एक्सेप्ट ना करना ये किसी भी रीजन से, दिस इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, एक सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, ये बेहतर लफ्ज है, ये हो गया। क्यों कि जो अदारे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट है, ठीक है, अब इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन स्टेटस ले डाउन है। अब अगर ये तीनों अदारे या 4 अदारे मिलके एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या उनकी डोमेन और उनकी मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एनक्रोच कर रहे हैं, शायद नहीं करेंगे, तो इट विल कॉज इंस्टेबिलिटी। तो ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, जो समझ नहीं रहे वैसे है इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस, बिल्कुल बिकॉज ऑफ दिस वन, these factors। अब अगर वॉलंटरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये डोमेन है, ये उनका मैंडेट है, ये काम उनका है,
वो जो भी फैसला करें वो उनका काम है ये। ठीक है, अब अगर हर चीज़ को हम डिस्प्यूट कर लें जिसके ऊपर जो किसी हमारे भी यहाँ वजह एक से, ट्रेंड सा बन गया ये। देखिए किसी भी वजह से डिस्प्यूट हम भी कर सकते हैं बैठे बैठे, डिस्प्यूट तो किसी बात पे भी किसी बात पे भी किया आप जा खड़ा सकता कर सकते हैं। आप कोई टेक्निकल इशू रेज कर लेंगे, जी, जी। वो और बात है कि फ्रिवलेस होगा, वो सॉलिड नहीं होगा, फ्रिवलेस होगा वो।